मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो वैदिकीय सुभाषितानी चैप्टर नंबर 10 है उसके आगे के श्लोक देखते हैं। देखो, अब जो हम है बाकी के श्लोक उसका उसकी जो समझ है वह हम पाएंगे। तो इस श्लोक में सूर्य चंद्र जो किरण है उसका विवरण कैसे किया गया है, बहुत अच्छा यहाँ समझाया गया है चरक संहिता में कि दीवा मीन्स दिन में सूर्य की जो किरणें होती, किरणों से तृप्त हुआ, दिन में सूर्य की किरणों से तृप्त हुआ, रात में चंद्र की किरणों से शीतल हुआ। हंसोदकम इति किसो कहते हैं कि जो पानी है सर्वश्रेष्ठ होता है पीने के लिए, हितकर और अमृत समान पानी जो है वह कैसा पानी रहता है। तो एक तो हमने देखा कि अगस्ती तारा है, वह अगस्ती तारा आकाश में जब उदित होता है तो उस उदित होने पर जल है वह शुद्ध होता है। उसके अलावा जो दिन में सूर्य की किरणों से तृप्त हुआ और रात में जो चंद्र की किरणें जो होती है शीतल, चंद्र की किरणों से शीतल हुआ, यानी कि उचित काल व्यतीत होने के कारण जो पक जाता है, पका हुआ अगस्त्य के किरणों से निर्विष हुआ। अगर निर्विष हुआ शरद ऋतु का निर्मल जल हंसोदक कहलाता है। जो जल है वह स्नान करने के लिए, पीने के लिए, अवगहन के लिए वह अमृत समान होता है। तो जो शुद्ध हुआ जल, अभी देखो बारिश जब आषाढ़ मास आता है तो आषाढ़ मास में जब बारिश होती है और बारिश में जो बाढ़ वगैरह आती है, जो सब सारी अशुद्धियाँ है वह भी अशुद्धियाँ जो नदी वगैरह है उसमें आ जाती है, तो पानी खराब हो जाता है। वह पानी हम उबाल के ही पी सकते हैं, वरना जो डिसीज वगैरह होते हैं वह ज़्यादा फैल जाते हैं। तो पानी शुद्ध कब होता है, पीने लायक, स्नान करने के लायक आदि कब होता है, तो जब अगस्त्य तारा आकाश में आता है तब उदित होता है, तब जल शुद्ध होता है। और वह शुद्ध जल किसे कहते हैं कि दिन में सूर्य की किरणों से तप्त हुआ और रात में चंद्र की किरणों से शीतल हुआ, और व्यतीत काल के कारण जो गंदा पानी है उसे हम थोड़ी देर के लिए वैसे ही छोड़ देते हैं, तो उसकी जो अशुद्धियाँ है वह पानी के नीचे बैठ जाती है और ऊपर का जल होता है वह शुद्ध और निर्मल हो जाता है। वैसे ही आकाश से गिरा हुआ पानी बहुत आकाश से जो पानी गिरता है नदी वगैरह में, तो उसके साथ उसकी भी अशुद्धियाँ बह जाती है। बाढ़ वगैरह आता है तो उसमें भी अशुद्धियाँ सारी आ जाती है। तो वो पानी जब तालाब में वगैरह में आता है तो वो थोड़े दिन के लिए वैसे के वैसे, यानी कि ऊपर दिन में सूर्य के गर्मी से और रात को चंद्र की किरणों से शीतल हुआ जो जल है उसे हम हंसोदक, शरद ऋतु का निर्मल जल, शरद ऋतु जब आएगी, अभी जो नवरात्रि आती है ना, तो नवरात्रि के बाद शरद पूनम आती है, तो वह हमारे 6 ऋतु ये है। तो 6 ऋतुओं में जो आषाढ़ मास आता है तब शरद ऋतु का प्रारंभ होता है। तो शरद ऋतु का जो जल है वह उसे हम हंसोदक कहते हैं। तो हमारे यहाँ देखो शॉर्ट नोट भी आ सकती है, हंसोदकम इति, यानी कि हंसोदक किसे कहते हैं, तो जो शरद ऋतु का जो पानी है उसे हम हंसोदक कहते, क्योंकि वह एकदम निर्मल जल हो जाता है। नदी का जल वर्षा ऋतु के में सेवन करने योग्य नहीं होता, परंतु शरद ऋतु में अगस्त जो तारा आकाश में उदित होता है तब वह स्नान पान आदि के लिए हितावह हो जाता है। बाद में कैसा पानी कैसा पी सकते हैं, तो दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनः पूता समेचरतः। देखो यह मनुस्मृति का श्लोक है।
तो उसमें हमें मनुस्मृति का यह श्लोक है, उसमें बताया गया है कि दृष्टि से देखे हुए स्थान पर पैर रखे, यानी कि हमारा जो देखा हुआ जो भूमि नहीं है उस पर हम पैर पैर नहीं रखते। वैसे कोई जलता हुआ अंगारा पड़ा हो और हम पैर रख दे तो तुरंत ही हमारा पैर हट जाता है। वैसे दृष्टि से दृष्टिपुतम नसेत पादम, दृष्टि से देखे हुए स्थान पर पैर रखे। बाद में वस्त्रपूतम पिबेत जलम, वस्त्र से जो शोधित यानी कि वस्त्र से शुद्ध किया, यानी कि जो जो छाना हुआ है वह पानी पिए। सत्यपूताम वदित वाचम, यानी सत्य से पवित्र भाषण करे, सत्य से पवित्र भाषण। मनः पूतम समाचरेत, और मन को जो पवित्र मालूम हो ऐसा व्यवहार करे। दृष्टिपूर्वम, यानी कि रास्ते में गड्ढा, ईंट, पत्थर, अग्नि, सर्प, कोई बिच्छी आदि के जीव या मल मूत्र या थूक इत्यादि जो गंदी चीजें होती है उसके द्वारा स्वास्थ्य को विविध प्रकार की हानि पहुंच सकती है। अतः चलते समय रास्ता देख कर चलना चाहिए। ये ऐसा कोई हमारे पैर में आ जाता है और हम बीमार हो जाते हैं तो स्वस्थ रहने के लिए विविध प्रकार की हानि हमें पहुंच सकती है, तो वह न पहुंचे इसलिए दृष्टिपूतम यानी कि देखे हुए स्थान पर ही चलना चाहिए। अतः चलते समय रास्ता देखकर चलना चाहिए। इसके बाद है वस्त्रपूतम, यानी कि पीने का पानी केवल देखने में निर्मल होता है, उसे स्वास्थ्य के लिए उसकी दृष्टि से हितकर नहीं कह सकते। उसके लिए वह तुर्य काष्ठिदी से छोटे जीव जंतुओं से युक्त होता है, तो उसे रहित करने के लिए हमें उसे छान कर पीना चाहिए। इस चैप्टर के जो बाकी श्लोक है उसका विवरण हम अब अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।